बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, गर्मी आ गई है, रोज़े ज़्यादा सख्त हो गए हैं, तो सोचा कि आप लोगों के लिए, आप लोग भी थक चुके होंगे कि कभी पकौड़े, कभी समोसे, कभी कचौरियाँ और कभी चिकन रोस्टेड। तो ऐसे खानों से आप तंग आ गए होंगे, तो बिल्कुल सिंपल और सादा खाना आपके लिए लेके आया हूँ, दाल चावल। आप चाहे इसको सेहरी में खाएं, चाहे इसको आप इफ्तारी में खाएं, ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत टेस्टफुल होती है। तो आप लोगों के लिए दाल मैंने ली है आधा आधा कप मूंग और मसर की दाल। सबसे अहम चीज़ है यहाँ पे दाल का बनाना। ये इसको मैं भिगो के रखता हूँ और इसके साथ साथ इसका मैं मसाला तैयार करता हूँ। इसको मैं तकरीबन आधा घंटा भिगो दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप ऑयल, और ऑयल मैंने लिया है मस्टर्ड यानी सरसों का ऑयल मैंने लिया है। इसमें मैंने प्याज डालने हैं 2, और प्याज बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटने हैं, लंबे लंबे करके काटने हैं, और उनको मैंने अच्छी तरह से ब्राउन करना है। जब ये ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद मैं इसमें और मसाले डालूँगा। दोस्तों, यहाँ पे चावल तो आपने सिर्फ बॉयल करने हैं, वो मैंने धो के उसके बाद जो है उनको बॉयल कर लेना है। आपको मैंने वो बॉयल दिखाने हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये 2 चम्मच है तकरीबन लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी डाल लेता हूँ। ये भी इसके साथ ही गोल्डन ब्राउन करूँगा। और आपको पता है कि मैं आप लोगों को यही बताता हूँ कि जब भी आप दाल बनाएं तो दाल में आपने अपने प्याज और अपने मसाले को खूब अच्छी तरह से ब्राउन करना होता है, इसको पकाना होता है। यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं हमारे प्याज। तो अब मैं यहाँ पे डालूँगा मसाले, और मसालों में सबसे पहली चीज़ जो है वो लाल मिर्च है। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच आप डाल दीजिएगा। देख लें हमारी दाल जो है वो सिर्फ 1 कप है, तो यहाँ पे दड़ा मिर्च हमारी आधा चम्मच जाएगी, और इसके साथ मैं लूँगा हल्दी। हल्दी भी जो है ये भी आपने आधा चम्मच ही लेनी है। तो इसके साथ इसको थोड़ा सा मैं हिला लूँ क्योंकि प्याज ये जलने लगे थे। तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि प्याज को हमने बिल्कुल जलाना नहीं है, बस इनको गोल्डन ही करना है। तो यहाँ पे बाकी रह गया नमक, और इसमें जाना है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हमने 1 चम्मच डालना है, और आधा चम्मच मैं नमक डाल रहा हूँ। नमक आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मिर्चें भी आप अगर ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा खा सकते हैं। इसको मैं अब थोड़ा सा पानी लगा के इसको पकाता हूँ मसाले को। तो मसाले को, ये जो दाल के पकाने का अमल है, ये आपको समझ आ जाए, ये पकानी आ जाए, दाल इतनी मज़े की बनेगी। चाहे आप चपाती के साथ खाएं, चाहे आप पराठे के साथ खाएं, या फिर आप चावलों के साथ खाएं, बहुत मज़े की बनेगी। ये देखिए इसने अपना ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने। तो अब यहाँ पे मैं डाल दूँगा इसमें टमाटर। और टमाटर जो है वो मैंने 2 टमाटर थे और 5 सब्ज़ मिर्चें थी। ये मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, वो मैंने काट के रख लिए थे। अब यहाँ पे ये देखिए, अब टमाटरों को हमने गलाना है। जब टमाटरों का मसाला अच्छी तरह से बन जाएगा तो फिर मैंने वो दालें जो हैं वो इसमें डाल के यहाँ पे मैंने भूनना है। इसको अच्छी तरह से दालों को पहले भून के उसके बाद मैंने पकाना है। ये देखिए टमाटर तकरीबन गल चुके हैं, और जो बाकी रह गए उसको ऐसे दबा के आपने बिल्कुल ही ख़त्म कर देना है, ताकि टमाटरों की जो खटास सी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो इसके बाद ये मैं दाल डालूँगा, और दालें दोनों मैंने मिक्स कर दी थी और उनको अच्छी तरह से धो के उनको भगो दिया था। तो दालों को मैंने अच्छी तरह से भून लेना है यहाँ पे। इसके भूनने से क्या फ़ायदा होता है, दालें जो अक्सर ऐसी होती है कि अगर हम कच्ची बना लें बाद में तड़का लगाएं, तो उसमें क्या होता है कि आपका पेट ख़राब हो जाता है। बाज़ दफ़ा ये दालें जो हैं ये गैस कर जाती हैं और बहुत ज़्यादा घबराहट सी होने लगती है। सारे दिन का थका हुआ जब रोज़ेदार सारे दिन का मैदा खाली होता है और शाम को वो ऐसे दाल खाएगा तो वो उसकी पेट को ख़राब ही करेगी। तो इसकी दाल की मैंने अच्छी तरह से बुनाई करनी है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब करें, जल्दी से बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। बहुत मज़े की वीडियो जो है वो आप लोगों को मैं देता हूँ, और बहुत ही ऑथेंटिक वीडियोज़ होती हैं। तो इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगा। उसके बाद इसमें मैंने पानी डालना है। पानी भी आपने क्या करना है कि इस दाल में जो पानी आप डालेंगे वो आपने बॉयल करना है। ये देखिए, ये उबला हुआ पानी है, उबलता हुआ पानी मैंने इसमें डाल दिया है, और पानी तकरीबन मैंने डाल दिया है
1 लीटर से थोड़ा-सा ज़्यादा था। ये पानी इसमें मैंने डाल दिया। अब इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगा। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकेंगी। इसको ऊपर से कवर कर दूँगा। फिर मैं आपको बताऊँगा कि जब ये पक जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊँगा इसकी लुक कैसी आती है। अभी इसमें हमने और बहुत कुछ डालना है। वो कब डालना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, ये तकरीबन इसको 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। तो ये दाल हमारी तकरीबन पक गई है। अगर आपने इसकी थिकनेस देख लें, अगर आपने चावलों के साथ खानी है इतनी सी ही आप थिक रख लें, ये बिल्कुल फिट है आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आप इसको रोटी भी खाएँगे, आप इसका पराठा भी इसके साथ खाएँगे या पराठे के साथ ये खाएँगे, तो आपने क्या करना है इसमें इसको और थोड़ा-सा थिक कर लेना है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1 चम्मच गरम मसाला और उसके साथ ही कसूरी मेथी जो है वो भी डाल देता हूँ। वो भी तकरीबन 1 चम्मच ही है। उसको मैं अच्छी तरह से हाथों से मसल के डालता होता हूँ, क्योंकि इसकी खुशबू गरम मसाले की भी और कसूरी मेथी की भी बहुत ज़बरदस्त आती है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसने अपना ऑयल भी देख लें, बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया है। तो अक्सर दोस्तों की दाल जो होती है उसका ऑयल ऊपर नहीं आता है। तो आपको मैंने इसका राज़ भी आज बता दिया है कि पहले अगर इसको भून लेंगे तो आपका ये जो ऑयल है ये बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इसको हम लगाएँगे तड़का। तड़के में हमने ले लेना है ज़ीरा। ज़ीरा तकरीबन 1.5 चम्मच हम लेंगे और उसके साथ ले लेंगे 2 चम्मच लहसुन। लहसुन को कूट के मैंने रखा हुआ था, वो डालूँगा। अच्छा, दाल में जितना भी ज़्यादा आप लहसुन डालें उतना ही फ़ायदे का है। इसको मैंने ब्राउन करना है, इसको ज़ीरे को कड़कड़ा लेना है, उसके साथ ये लहसुन डाल दूँगा। लहसुन जो है इसको मैंने अच्छी तरह से लाल सुर्ख कर लेना है। इस तड़के का मज़ा ही और है दोस्तों। ये जैसे ही आप डालेंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इतनी मज़े की दाल हो जाएगी, इतनी मज़े की खुशबुएँ उठ जाएँगी कि आप वाह वाह किए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो इतनी गर्मियों में ये एक ठंडक का एहसास, ये ठंडी-ठंडी चीज़ें बहुत मज़ा करती हैं इफ्तारी के टाइम, और अगर आप सहरी के टाइम भी खाना चाहें, तो ये सहरी के टाइम भी खा सकते हैं। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें जी, यहाँ पे मैं डाल दूँगा ये तड़का, ये मैंने डाला। अब इसको फ़ौरन से पहले आपने ऊपर से ढाँप देना है ताकि ये सारी खुशबू जो है, ये इसके अंदर ही रहे। ये जो लहसुन है इसकी खुशबू इसकी दाल के अंदर ही रहेगी। और उसके बाद तकरीबन 3 मिनट इसको मैं ऐसे रखूँगा। उसके बाद मैं इसको उठाऊँगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की। अब थोड़ी-सी दाल लेके आपने ये जो फ्राई पैन था इसके अंदर आपने डालनी, क्योंकि वहाँ पे वो लगा हुआ है लहसुन और ज़ीरा भी थोड़ा-थोड़ा लगा हुआ है। तो उसको मैं सारा जो है क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल साफ़ करता हूँ ये बर्तन जो है। और इसको दाल को मैं थोड़ी देर के लिए दम लगाऊँगा, लेकिन दम लगाने से पहले फिर वही बात कि इसको थोड़ी-सी इसमें चीज़ें और ऐड करनी है। वो क्या-क्या चीज़ें ऐड करनी है वो आप मेरे साथ हैं, इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपसे अर्ज़ ये कर रहा था कि मेरी वीडियोज़ जो है वो नई-नई आती हैं, रोज़ाना एक नई वीडियो मैं लगाता हूँ। तो आप दोस्त मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और उनको बताया करें कि ये ज़बरदस्त किस्म का चैनल रोज़ाना ही एक नई वीडियो लगाता है। और अगर आप लोगों को कोई भी सवाल पूछना हो किसी चीज़ के बारे में, तो आप ज़रूर पूछिए। ये चीज़ मैंने डालनी थी, ये हैं सब्ज़ प्याज़। सब्ज़ प्याज़ आप लोगों ने काट के रखे और उनको ऐसे ऊपर से छिड़काव किया। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये दाल बन गई है। इस प्याज़ के साथ-साथ मैं यहाँ पे धनिया सब्ज़ जो मेरे पास कटा हुआ पड़ा हुआ था वो भी मैं डाल दूँगा। धनिया ज़्यादा सा आपने डालना है, क्योंकि ये सारी खुशबुएँ समेट लेगी दाल अपने अंदर। और जब आप इसको चावल के साथ खाएँगे या आप पराठे के साथ खाएँगे या आप चपाती के साथ खाएँगे तो बहुत ही मज़ा करेगी। अच्छा, नान के साथ खाने का इसका अपना एक टेस्ट है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद करूँगा और चावल मैंने उबाल लिए हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे लगते हैं दाल के साथ, पड़े हुए दाल के साथ खाते हुए कितना मज़ा आता है। तो इसको डिश आउट करता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, ये मैंने डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म के चावल जो है इनके ऊपर भी मैं यहाँ पे सब्ज़ प्याज़ जो है ये थोड़ा-सा छिड़क लेता हूँ। तो इतना मज़ेदार किस्म का ये सालन बिल्कुल रेडी है आप सब लोगों के लिए। इसको खाएँ मज़े से। आप लोगों के लिए मैंने इसलिए बना दिया कि सारा महीना आप लोगों ने पकौड़े, समोसे, कचौरियाँ वग़ैरह खाई हैं, तो आज आप बिल्कुल ये ठंडी-सी दाल खाएँ। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।